हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 8.2 का इंट्रोडक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एंड मिडल टर्म्स क्या होती है। जैसे कि आपने 8.1 में बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड किया था, जिसके लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करते थे a प्लस बी की पावर n। क्या फॉर्मूला होता था बाइनोमियल एक्सपेंशन का? समेशन r इज इक्वल टू 0 से n सी आर ए की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r। बट यहाँ पे जनरल एंड मिडिल टर्म्स के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r। देखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए एंड मिडिल टर्म्स के लिए इन दोनों फॉर्मूले में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? सिर्फ समेशन का ही डिफरेंस है, बाकी दोनों फॉर्मूले आपके बिल्कुल सेम है। कोई भी एक आपको स्पेसिफिक टर्म्स निकाल के दिखानी है, कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, उसके लिए हम समेशन का यूज़ नहीं करेंगे। समेशन का यूज़ कब करेंगे? जब हमको सारी की सारी टर्म्स पूछी जा रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए x प्लस 2 की पावर 6 है, इसके लिए हमने सारी की सारी टर्म्स निकाली थी, उसके लिए हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ किया था। हमें सारी टर्म्स निकाल के दिखानी थी। लेकिन जनरल एंड मिडिल टर्म्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी फिफ्थ टर्म निकाल के दिखाओ, सिर्फ फिफ्थ टर्म, या पूछ लिया जाता है फोर्थ टर्म निकालो। उसके लिए हम समेशन का यूज़ थोड़ी करेंगे। समेशन क्या होता है कि पूरा उसको सम करना, सारी की सारी जितनी भी टर्म्स है उसका एक सम निकालना, यानी कि सारी कंप्लीट वैल्यू को निकाल के दिखाना। लेकिन यहाँ पे हम समेशन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे कोई एक सिंगल टर्म्स पूछ रहा है, कोई एक स्पेसिफिक टर्म पूछी जा रही है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r। एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता था? जिसमें हम समेशन को भी ऐड करते थे, यानी कंप्लीट टर्म इंक्लूड होती थी। r इज इक्वल टू 0 से लेके n होता था, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r। यहाँ पे आपको वही डिस्कस किया गया है कि वी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट टर्म इज, हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती थी? एन सी जीरो ए की पावर n होती थी, b की पावर 0। सेकंड टर्म क्या होती थी? एन सी वन ए की पावर n माइनस वन एंड b की पावर 1। थर्ड टर्म क्या होती थी? एन सी टू ए की पावर n माइनस टू, b का हो जाता था स्क्वेयर। ठीक है, यानी कि a जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या होती थी? घटती चली जाती थी, एंड जो b है उसकी वैल्यू क्या होती थी? हमारी बढ़ती चली जाती थी। ऐसा हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब देखो, इन्होंने बोला है, पैटर्न को देखो, अब इन्होंने बोल दिया r प्लस वंथ टर्म। अब r प्लस वंथ टर्म अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? एन सी आर ए की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r, जो कि हम यूज़ करते थे। अब r प्लस वंथ टर्म को हम क्या कहेंगे? जनरल टर्म कहेंगे ऑफ द एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n। ठीक है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन का क्या मतलब हो जाएगा? एन सी आर ए की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं कि जनरल टर्म्स का क्या मतलब है एंड मिडिल टर्म्स का क्या मतलब है। हमारे पास एग्जाम्पल है x प्लस 2 की पावर 6। अब हमें पता है a प्लस बी की पावर n, जहाँ पे a क्या होता था? x होता था, b क्या होता था? 2 एंड n क्या होता था? हमारे पास 6 होता था। अब हमसे सपोज करो पूछ लिया जाता है कि इसकी फिफ्थ टर्म निकाल के दिखाओ। ठीक है, यानी कि इसकी फिफ्थ टर्म आपसे पूछी है। फिफ्थ टर्म इसकी क्या हो जाएगी? होगी हमारी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेकिन हमें सारी टर्म्स तो नहीं निकालनी है, सिर्फ आपसे कोई एक स्पेसिफिक टर्म पूछी गई है कि आप फिफ्थ टर्म निकाल के दिखाओ। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वही फॉर्मूला टी आर प्लस वन। जब हमें कोई एक स्पेसिफिक टर्म पूछी जाती है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? एन सी आर ए की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r। ठीक है, हमें पता है a यहाँ पे क्या है? x है, b यहाँ पे क्या है? मेरे पास 2 है, n क्या है? 6 है। लेकिन अब देखो, आपसे कौन सी टर्म पूछी गई है? आपसे पूछी गई है फिफ्थ टर्म। ठीक है, यहाँ पे देखो r क्या हो जाएगा? r जैसे कि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ते हैं, समेशन हमारा कहाँ से शुरू होता है? r इज इक्वल टू 0 से लेके n। ठीक है, अब 0 से लेके n का मतलब होता है ये मेरी फर्स्ट टर्म है, यानी कि इसने r इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है? 0। r इज इक्वल टू 0, फिर r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4।
यानी कि ये मेरी 5th टर्म होगी जब मैं आर को क्या लूँगी, 4 लूँगी। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आप यहाँ देखो टी आर प्लस 1 है, यानी कि आर प्लस 1 मेरा कब आएगा, जब मैं 4 + 1 करूँगी, तभी तो मैं T5 निकालूंगी ना। यहाँ पे देखो Tr+1 है, सो R की वैल्यू मैं कितनी रखूँगी, 4 रखूँगी, तभी तो मैं 5 निकालूंगी। अगर आपसे 5th टर्म पूछी गई है तो आप ऐसे मत कर देना कि T5 + 1, फिर वो आपकी T6 हो जाएगी, यानी कि 6th टर्म आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे R आपका क्या रहेगा, 4। सो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो सब कुछ है, T क्या है मेरे पास, 4 + 1, N क्या है मेरे पास, देखो N क्या है मेरे पास, 6, सो 6C, R क्या है 4, A क्या था मेरे पास x की पावर n - r, n क्या है मेरे पास 6, r क्या है मेरे पास 4, b क्या है मेरे पास यहाँ 2। एग्जाम्पल की बात हो रही है, जो एग्जाम्पल है x + 2 की पावर 6। ठीक है, सो 2 की पावर r क्या है मेरे पास 4, T5 6C4 कैसे निकालते थे, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल एंड इनका डिफरेंस। ठीक है, अब n मेरे पास क्या है 6 है, सो 6 का फैक्टोरियल, r कितना है 4 का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस यानी कि 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम कैसे ओपन करते हैं, 6 5 4 3 2 1, 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1 एंड 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, 4 3 2 1, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। 2 से अब मेरे पास 6 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 15, क्या आ गया 15। ठीक है, सो 6C4 क्या आ गया 15 आ गया, x 6 में से 4 गया 2 एंड 2 का 4 हम ओपन करेंगे, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर को 4 हम ओपन करेंगे, सो 16। ठीक है, 16 × 15, सो ये हमारी कंप्लीट क्या हो गई, 5th टर्म हो गई। हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारी 5th टर्म निकाली है। अब देखो मैच करते हैं कि जो हमने बायनोमियल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल में जो हमारी 5th टर्म थी, क्या हमारी सेम आई है जो हमने अब निकाली है इस फॉर्मूले का यूज़ करके। सो देखो 6C4 है, x की पावर स्क्वायर है, 2 की पावर 4 है, जब हम 6C4 को खोलेंगे सो क्या आ जाएगा 15, x की पावर यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, 2 की पावर 4 को ओपन करेंगे सो क्या आ गया 16। ठीक है, अगर आपका n इवन है, n इवन, इसको भी एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए हमारा यही एग्जांपल ले लेते हैं, x + 2 की पावर 6। ठीक है, यहाँ पे n आपका क्या है 6 है। अगर इसकी मिडल टर्म पूछी गई है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये टर्म आपके पास 6 तक। अगर इसमें पूछी गई है आपकी मिडल टर्म्स तो वही होता है ना कि 3 टर्म्स यहाँ पे निकल गई, उतनी ही टर्म्स आपकी राइट में होनी चाहिए, उतनी टर्म आपकी लेफ्ट में होनी चाहिए। अगर बीच में कोई टर्म्स बचती है तो वो आपकी मिडल टर्म्स हो जाती है ना। सो यहाँ देखो 3 टर्म्स हमने निकाल दी लेफ्ट में, 3 टर्म्स हमने निकाल दी राइट में, अब बीच में कोई टर्म ही नहीं आई है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीच की 2 टर्म को लेंगे, 1 2, 2 टर्म यहाँ निकल गई, 5 6, 2 टर्म यहाँ निकल गई, तो बीच में हमारी क्या टर्म रह गई, ये 2 टर्म्स रह गई। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीच की 2 टर्म्स को लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास n इवन है सो उसके लिए हम क्या करेंगे n+1, और n+1 करते ही वो आपकी टर्म क्या हो जाएगी, ओड हो जाएगी। और मिडल टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n/2 + 1th टर्म। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 2y की पावर 8 है। अब इसमें 8 क्या है, n है, और n आपका क्या है, एक तरीके से इवन है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी n इवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। n आपके पास कितना है 8 है, तो 8/2 + 1th टर्म। ठीक है, 8 टर्म यानी कि आपकी 5th टर्म हो जाएगी। 5th टर्म कैसी होगी, 2 से हम कैंसिल करेंगे 4 + 1 क्या हो जाएगी, आपकी 5th टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ़ n इज़ ओड, ठीक, अगर आपके पास n ओड है तो उसको हमें इवन बनाना पड़ेगा। इवन हम कब बनाएंगे, जब हम उसमें एक ऐड करेंगे। अगर आपके पास 3 है, 3 आपका एक ओड है, इवन कब बनेगा, जब हम उसमें एक टर्म्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इवन बन जाएगा, यानी कि 4 बन जाएगा। ठीक है, सो देयर विल बी 2 मिडल टर्म्स, तो उसमें हमारे पास 2 मिडल टर्म्स आएंगी।
टू मिडिल टर्म एक्सपेंशन। सो उसमें हमारी दो टर्म्स आएंगी, जैसे n+1 टर्म हो गई, ठीक है, फिर हमें एक और टर्म्स हमारी ऐड हो गई है, तो हमारी एक्सपेंशन क्या बन जाएगी, जैसे इसमें एग्जाम्पल डिस्कस किया है कि 2x माइनस वाई और उसकी पावर 7, 7 क्या है, एक ओड नंबर है, ठीक है, उसकी मिडिल टर्म्स क्या होगी अगर उसमें हम एक ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है, 2x माइनस वाई की पावर क्या है, 7 है। अब 7 क्या है आपके पास, ओड है, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, 7+1 करेंगे, आपका क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, बाई 2, ठीक है, बाई 2 क्या आ गया मेरे पास, 4। ये 4 क्या है मेरे पास, फोर्थ टर्म होगी। अगर आपसे पूछा गया फोर्थ टर्म निकालो तो उसके लिए हम क्या लेंगे, n+1/2, ठीक है, जो n आपका है वो क्या है, 7 है, 7 में एक और ऐड करेंगे जो इवन बन जाएगा, बाई 2 करेंगे, ठीक है, तो क्या आ गया, आपकी फोर्थ टर्म आ जाएगी, ठीक है। सो आपको यहाँ पे वही बताया गया है 7+1/2 यानी कि फोर्थ टर्म। अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो उसमें एक टर्म और ऐड कर देंगे, 7+1/2 उसमें एक और ऐड किया, सो ये आपकी क्या आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1/x की होल पावर है 2n, ठीक है, वेयर जहाँ पे आपका x 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ देखो x 0 के इक्वल नहीं है, सो x आपका क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका x 0 के इक्वल नहीं होगा। तो उसके लिए हम मिडिल टर्म्स क्या यूज़ करेंगे, 2n, यानी कि 2n तो है ही, +1+1+1 ऐसे करते करते बाई 2, ये आपकी टर्म हो जाएगी मिडिल टर्म्स की, यानी कि n+1 टर्म जिसको हम बोलेंगे एज, क्यों, क्योंकि 2n आपके पास क्या है, इवन है। इट इज़ गिवन बाई 2n/cn x की पावर n एंड 1/x होल पावर n, सो इज इक्वल टू 2n/cn, जो कि आपका क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट क्यों बन जाएगा, क्योंकि x की पावर n और 1/x की पावर n, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 2n एंड cn। सो दिस टर्म इज कॉल्ड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, या हम कांस्टेंट टर्म 2n/cn, क्योंकि इसमें कोई भी x की टर्म ही नहीं है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इसमें x इंक्लूड ही नहीं है, x की कोई भी टर्म नहीं है, या हम इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म। आज की इस वीडियो में हमने जनरल एंड मिडिल टर्म का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।